नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्यमयी और डरावना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांपों की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सांप जो हमें डराते हैं, उनका अपना एक अनोखा इतिहास है जो लाखों सालों से हमारे इस धरती पर चला आ रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे सांपों ने अपनी शुरुआत की, कैसे ये विकसित हुए और कैसे आज ये हर जगह रेगिस्तान, जंगल, पानी और यहाँ तक कि हमारे घरों के आसपास भी पाए जाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सांपों की उत्पत्ति और शुरुआती विकास। लगभग 150 मिलियन साल पहले जब धरती पर विशालकाय डायनासोर चलते थे, तब सांपों की कहानी शुरू हुई। इनका विकास प्राचीन सरीसृपों से हुआ जो दिखने में बिल्कुल छोटे छिपकली जैसे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे छिपकली जैसे जीव कैसे विशालकाय सांपों में बदले? धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने अपने शरीर को रेंगने के लिए अनुकूलित किया और अपने हाथ पैरों को खो दिया। शुरुआती सांपों में, जैसे नाजाश और टेट्रापोडोफिस, आज के सांपों की तुलना में छोटे छोटे पैर हुआ करते थे जो जमीन के अंदर घुसकर शिकार पकड़ने में मदद करते थे। परंतु सर्वाइवल के लिए इन्होंने अपनी बनावट में ऐसे बदलाव किए कि ये बिल्कुल अलग ही रूप में सामने आए। प्रमुख बदलाव और अनुकूलन। सांपों ने अपने शरीर और इंद्रियों को भी समय के साथ बदल लिया। क्या आप जानते हैं कि उनकी आंखें कभी पलकें झपकाया करती थीं, लेकिन अब नहीं। उनकी विजन उतनी तेज नहीं होती, परंतु उनकी सूंघने की क्षमता इतनी विकसित हो गई कि वे जीभ के जरिए गंध को महसूस कर सकते हैं। उनकी जीभ हिलती रहती है, मानो हवा से बातें कर रही हों, और उसी हवा से ये अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। इसके अलावा सांपों के पास विशेष जहरीले दांत भी विकसित हुए, जिससे वे शिकार को एक ही बार में मार सकते हैं। सांपों का वेनम बहुत ही शक्तिशाली होता है। कुछ सांप, जैसे कोबरा, अपने जहर से शिकार को पलक झपकते ही मार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जहर सांपों के लिए कितना अनमोल है? यह जहर उन्हें शिकार करने और खुद को बचाने में मदद करता है। अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार अनुकूलन। सांपों का शरीर इतना लचीला और अनुकूलनशील है कि ये हर प्रकार के वातावरण में ढल सकते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पेड़ों की ऊंचाई पर आराम से रेंग सकते हैं। उनके स्केल्स इतने मजबूत होते हैं कि वे किसी भी सतह पर पकड़ बना सकते हैं। ग्रीन ट्री पाइथन या ट्री बोआ जैसे सांप पेड़ों पर रहने के लिए खास रूप से विकसित हुए हैं। वहीं समुद्री सांपों ने पानी में तैरने और सांस लेने के लिए अपने लंग्स को इस प्रकार विकसित कर लिया है कि वे बिना बाहर आए घंटों तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इसके विपरीत ठंडे इलाकों के सांप, जैसे कि रैटल स्नेक, सर्दी के मौसम में सुसुप्त अवस्था हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इस दौरान वे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत ही कम कर देते हैं और शरीर को लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रख पाते हैं। ये एक अद्भुत क्षमता है जो दिखाती है कि कैसे सांपों ने अपने शरीर और व्यवहार को समय के साथ बदला। आधुनिक सांपों की विविधता। आज दुनिया में लगभग 3000 से भी अधिक सांपों की प्रजातियां हैं। कुछ इतने छोटे कि वे आपकी हथेली पर भी आ जाएं, और कुछ इतने बड़े कि वे एक इंसान को भी निगल सकते हैं, जैसे कि एनाकोंडा। परंतु सभी सांप खतरनाक नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 15% सांप ही जहरीले होते हैं? बाकी के 85% सांप हार्मलेस होते हैं। ये न तो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, न ही उन्हें कोई डर होता है। इनका मुख्य काम है छोटे जानवरों और कीड़ों को खाकर पर्यावरण को संतुलित रखना। अगर ये सांप न हो तो कई छोटे जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी फसलें और पेड़ पौधे तबाह हो सकते हैं। सांपों का इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जिसे हमें समझना और अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सांपों के एवोल्यूशन की अद्भुत और रोमांचक कहानी। एक छोटे से रेप्टाइल से लेकर इतने विविध और खतरनाक सांपों तक का सफर, जिसने इनको धरती के हर कोने में अडेप्ट होने में मदद की। हमें इन्हें समझना चाहिए और इनके महत्व को जानना चाहिए, न कि सिर्फ डरना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।